भाइयों की कब्र का एक अजीब किस्सा। 3 कब्र की एक अजीब कहानी। काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी, मगर उसकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग आसार लिखे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि आपको हिला के रख देगी। जी हाँ, ये कहानी है उन 3 भाइयों की जिनको दफनाया गया और उनकी कब्र पर अलग अलग आसार लिखे थे। चलिए कहानी सुनते हैं। पहले कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी जिंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उसे ज़रूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफियाँ की उसका बदला लेगा और जो उसके बंदों के साथ भलाई की उसकी उसे सज़ा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था, वे शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मज़ा चखेगा। तीसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स जिंदगी के मज़े कैसे लूटेगा जिसका रूह एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों और बुढ़ों यानी कि जवानों को बूढ़ा कर देते हैं और चेहरे के नक्शे मिटा देते हैं और उसके जोड़े जोड़े को कमज़ोर कर देते हैं। वो तीनों कब्र एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों कब्रों को देखा और उस आसार को पढ़ा जो उन तीनों कब्रों पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वह शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स से उन तीनों कब्रों के बारे में पूछा। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये 3 कब्र 3 सगे भाइयों की है। उस शख्स ने मालूम किया कि जो आसार उन 3 कब्रों पर लिखे हैं उसका क्या मतलब है। तब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये आसार जो आप देख रहे हैं और जो देख कर आए हैं वो इन तीनों भाइयों की गुजरे हुए जिंदगी की वसीयत है। उस शख्स की उन तीनों कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि ये आप उन तीनों भाइयों को उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। तो उस बुजुर्ग इंसान था उसने कहा, ये तीनों भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतज़ाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहता था। दूसरा भाई ताजीर था और तीसरा भाई दबादत गुजार था। इसने और जिसके इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त आया और तो उसने दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, ए मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूं। ना मैंने किसी का कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजीर भाई ने कहा कि ए मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, जिसका तुम जो चाहे वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाई से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफ़ी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम जो कुछ कहोगे उसे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे एक ऊंची जगह पर दफना कर मेरी कब्र पर लिख देना कि ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल जवाब करेगा और उसे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियत का बदला लेगा। और उसने जो भलाई की है
उसकी वो जजा करेगा। और जब ये काम कर लो तो तुम रोज़ाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। और उसकी कब्र मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई रोज़ाना कब्र में आता और बहुत रोता चिल्लाता था। फिर वो तीसरे दिन आया और कब्र पर जाकर बहुत रोया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। वो ये आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गया और वहाँ से फौरन अपने घर आ गया। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उनसे पूछा, ए मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र के अंदर आवाज़ आई थी वो क्या थी? उसके भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज़ एक हथौड़े की थी। मुझे कब्र में कहा गया कि तूने मजलूम को देखा मगर फिर भी तूने उसकी कोई मदद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वो गमज़दा हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उसे कहा, मेरे भाई ने जो नसीहत अपने कब्र पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको नसीहत करनी थी और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाऊंगा और वो सब कुछ छोड़कर शहरों को चला जाऊंगा और भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी। खबर मिलते ही उसका भाई ताजिर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा कि मैं अगर आपका और आपको कोई वसीयत करनी हो तो कहो, मैं आपकी वो वसीयत को पूरा करूंगा। मैं क्या वसीयत करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने एक वादा मुझसे किया है और मैं चाहता हूं कि तुम उसको पूरा करो। जिसे तुम पूरा करना, उसे कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर यह करना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र भी मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी कब्र पर यह लिख देना कि क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात पर कि मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी की सारी शौहरत वो छीन लेगी और उस घर में वो ले जाएगी जिसका वो मुस्तहीन हो। और मेरे भाई, तुम मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें भी कुछ नसीहत मिले और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। जब वो मर गया तो उसके भाई ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया। वो उसकी कब्र पर रोज़ जाता था और उसके लिए रो रो कर दुआ मांगता था कि जब वो तीसरे दिन कब्र पर आया तो कब्र पर बहुत तेज़ और बहुत देर तक रोता रहा और अपने भाई के लिए दुआ मांगता रहा। जब उठकर वापस जाने लगा तभी अचानक कब्र के अंदर आवाज़ सुनाई और वो उस आवाज़ को सुनकर बेचैन हो गया। फिर वो फौरन वहाँ से अपने घर वापस आ गया और रात को उसने ख्वाब में अपने भाई को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ झलक रहा था। उसने कहा, भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो मैंने कहा, भाई, मेरा क्या होगा? तो उसने जवाब दिया, जिसने दुनिया में आखिरत के लिए जो कुछ नेकियां की हैं वह देख लेगा। सुबह को जब वो उठा तो उसने सबसे पहले अपनी सारी जायदाद बांट दी और माल लोगों में तकसीम कर दिया और वो अल्लाह की इबादत में लग गया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र मेरे भाइयों के पास ही बनाना और मेरी कब्र पर लिखा देना कैसे मज़े लूटेगा वो आदमी जिसका रूह ऐसी मंजिल की तरफ है जहाँ तक पहुँचना जवानों को बूढ़ा कर देता है और चेहरे के नक्शों को मिटा देता है और उसके जोड़े जोड़े को कमज़ोर कर देता है। मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। बेटे ने अपने वालिद के मरने के बाद ऐसा ही किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा, मौत करीब है, आखिरत के सफ़र की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, जिस घर से तुम्हें निकालना है उस घर की तरफ जहाँ तुम्हें जाना है।
सुबह को उसने अपने ख्वाब के बारे में किसी को बताया और फिर वो मर गया। यह कहकर बूढ़ा खामोश हो गया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलती है दोस्तों? और बुजुर्गों में 3 कब्रों का वाकया आपने सुना। इन वाक्यों से हम सबको नसीहत लेनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सबको खबरदार करता है कि ए लोगों, मारने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम दुनिया में अपना माल जमा करते हो, मगर मरने के बाद तुम्हारे अच्छे अमाल ही काम आएंगे। तुम्हारे अमाल का ही हिसाब होगा, तो तुम अभी से तैयारी कर लो। दुनिया में ऐसे आराम से निकलो और सीधी राह पर चलो। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।